अभी वसंत पंचमी गई और 40 दिन खेल शुरू होता जाता है। इसे मधुमाधव मास भी कहते हैं। और आकाश में जब वसंत संपाद बिंदु उत्पन्न होता है उसे ऋतु का गर्भाधान कहते हैं। और वो गर्भाधान 40 दिन का होता है। वो 40 दिन वो खेल के ठाकुर जी ने रखे हैं। तो वो जब वसंत संपाद बिंदु होता है तो चातक पक्षी वो 1 साल तक राह देख के बैठता है कि कब वो बिंदु प्रकट हो और उसको ही मैं लूं, यानी मुंह फाड़ के एक कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए चातक की तरह आंख मिड़ाए वो बैठा रहता है। ऐसे कहते हैं कि भक्ति वो चातक की तरह करनी चाहिए, तब रस मिलता है। तो वो जब बिंदु स्त्रव होता है तो सीधा उसके मुख में चला जाता है। और वसंत संपाद बिंदु यानी वो प्रेम का बिंदु है। प्रेम रस का जागरण होता है उस समय। तो 40 दिन वो गर्भाधारण के हैं, तो वो 10 दिन उद्दीपन भाव है। उद्दीप करना, कौन है उद्दीप? उद्दीपन किसका? भगवान कृष्ण का। उद्दीपन किसका? गोपी जनों का। उद्दीपन किसका? स्वामिनी जियों का। और ब्रज के अंदर जब ये 40 दिन आते हैं तो 10 दिन उद्दीपन भाव के होते हैं, उद्दीपन होता है। उसके बाद दूसरे 30 दिन उसे आलंबन भाव कहते हैं। तो 10 दिन श्री यमुना जी के होते हैं जिसमें सूक्ष्म खेल होता है। तो सूक्ष्म खेल में प्रिया प्रीतम आमने सामने बैठ के सूक्ष्म खिलाते हैं और नयनों से नयन मिलते ही कितने सारे भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो वो अभावों का आदान करके उद्दीपन भाव एक दूसरे का उद्दीपन करते हैं। और तब सखियां भी आती है। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म खेल से उसका शुरुआत होती है। यमुना जी गुप्त रस वाली है, इसलिए सूक्ष्म खेल का वहां रस होता है। निर्गुण स्वामिनी है। उसके बाद दूसरे जो 30 दिन है वो आलंबन भाव के हैं, प्रिया प्रीतम। और ये 3 स्वामिनी वो के आलंबन भाव से शुरुआत हो गई है। यानी उद्दीपन का 10 दिन का क्रम खत्म होके आलंबन भाव का शुरू हो जाता है। तो वहां चंद्रावली जी, ललिता जी और स्वामिनी जी छेले 10 दिन में आती है। पहले ललिता जी आती है, फिर चंद्रावली जी और फिर स्वामिनी जी। तो चोवा श्री यमुना जी का, चंदन स्वामिनी जी का, गुलाल ललिता जी का और अबीर चंद्रावली जी का। इस भाव से 4 यूथों की जो स्वामिनियां हैं वो 4 भावों से प्रभु को खिलाती है। ये इस प्रकार से। और ये प्रकार खेल के दिनों में शुरू होता है। 10 दिन उससे आगे खेल ज्यादा बढ़ता 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 चंद्रावली जी तब पहुंचता है। तब एकदम भारी खेल की शुरुआत होती है। और वहां पराकाष्ठा पहुंचते पहुंचते जब स्वभाव की विस्मृति तो खुद भगवान और भक्त एकमय हो जाते हैं। भगवान अपना स्वरूप भूल जाते हैं, भक्त अपना स्वरूप भूल जाते हैं। वो जब भूलते हैं उसके बाद जो आखिरी के 40 दिन आते हैं, जो डोलोत्सव तक के उत्सव में इतनी पराकाष्ठापन होली का खेल होता है। वो खेल वो भगवत रस
उत्पन्न होता है। भगवत रस का आनंद है, रसानंद उसमें प्रकट होता है। सब गोपियों और भगवान कृष्ण के साथ गोप ग्वाल सब जितने भी सात्विक राजस तामस सब यूथों के गोपी जन हैं, वो रसात्मकता से रसानंद का उसको अंदर पूर्ण आनंद का स्वरूप उत्पन्न होता है। तब स्वामिनी जी का खेल शुरू होता है और उसमें पिचकारियाँ और अनेक प्रकार के रंगों और अनेक प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती है। गुलालों के कुंड होते हैं, प्रभु गुलाल कुंड से आनंद लेते हैं और ऐसे डोल उत्सव तक प्रभु उसमें सराबोर होकर पराकाष्ठापन अपना रसानंद, जैसे रास में रसानंद है ऐसे ही ये होली खेल में भी बहुत बड़ा रसानंद, भक्त और भगवान एक दूसरे में निरोध होकर भूल जाते अपने आप को। ऐसा रस जो बरसता है वो होली के दिनों में होता है और आखिरी तक चलता है। तो इसमें प्रभु बहुत तरह के होली के रसिया कीर्तन सब आते हैं। तो एक बार गोवर्धन धरण के प्रागट्य के बाद ब्रजमंडल में होली के दिन शुरू हो गए थे। सबके अंदर उद्दीपन भाव हो गया था। अब तो रस के दिन आए हैं, अब तो आनंद के दिन आए हैं, हर्षो उल्लास के दिन आए हैं। होली खेलते खेलते एक दिन श्रीनाथ जी को हो गया कि अब मैं श्री गोसाई जी के बालकों के साथ होली खेलूं, वल्लभ कुल के साथ होली खेलूं। अब ये श्रीनाथ जी का मनोरथ था। तो प्रभु जब खुद मनोरथ करे वो तो पुष्टि है, और उनका भाव था कि मैं तो उनके साथ होली खेलूं। तो दुर्गावती जी ने मथुरा में श्री गोसाई जी के पूरा निवास स्थान सदघरा, बालकों के लिए भी पूरा निवास स्थान बनाया था, उसे सदघरा कहते हैं। वहां पर पधारने की इच्छा प्रकट की और गिरधर जी को आज्ञा की कि गिरधर जी मैं आप लोगों के साथ मथुरा में होली खेलना चाहूंगा, और मथुरा में वो जो स्वांग रचते हैं ना सब, वो स्वांग के भी मुझे दर्शन खेलने, वो राल भी देखनी है और मुझे ये देखना है, और ऐसे सब भाव प्रकट किए श्रीनाथ जी ने। अब मथुरा तो शहर था तो वहां बहुत सारी चीजें होती थी। तो श्रीनाथ जी को अंदर से इच्छा हुई कि ये सब मैं उसका रस का आनंद लूं। गिरधर जी ठाकुर जी की आज्ञा, उन्होंने सिरोधार्य की। श्री गोसाई जी बाहर पधारे हुए थे, ब्रज में थे नहीं, और ये आज्ञा कर दी। अब गिरधर जी आज्ञा तो कर दी पर अब कैसे करेंगे, काका जी तो है नहीं, और यहाँ श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा कर दी है गोवर्धन धरण ने, तो चलो कोई बात नहीं, प्रभु जैसे कहेंगे वैसे करते जाएंगे। श्रीनाथ जी बाबा ने कहा कि गिरधर जी आओ और हमें ले चलो। गिरधर जी पधारे, पालकी तैयार की गई। पालकी तैयार होके श्रीनाथ जी बाबा को पधराने की तैयारी हुई। श्रीनाथ जी बाबा कहते हैं मैं तो ऐसे नहीं आऊंगा, मैं तो ऐसे नहीं आऊंगा। तो कैसे पधारोगे? अरे वो सुरंगी को बुलाओ। कौन सुरंगी? अरे वो है ना वो सुरंगी। अरे कौन सी सुरंगी, कहाँ है सुरंगी? तो कही कि अरे वो है ना सुरंगी। अरे हाँ वो सुरंगी, ये कीर्तन आवे अपने आप। तो वो सुरंगी को बुलाओ। तो वो सब कहने गए सुरंगी के, अरे कैसो है देव दमन, मोसू पूछे बिना ही आज्ञा दे दीनी कि मैं जा रही हूं नीचे, मोसू पूछियो भी नहीं। और वो लड़ती झगड़ती आई सुरंगी। बड़ी मुश्किल से गिरधर जी ने दंडोत प्रणाम किया। अरे भाई माँ तू मेरी आ, श्रीनाथ जी पधारेंगे नहीं। तो कि मैं तो नहीं आऊं, आपकी बात सुनूंगी, मैं तो नहीं आऊं आपके पास। गिरधर जी के तू नहीं चलेगी, मेरी बात सुनेगी नहीं तो वहां कैसे ठाकुर जी पधारेंगे?
तू कृपा कर मुझ पे और तू आ। सुरंगी वहां पधारी, लटक मरती और सुंदर केसरी वस्त्र धारण करके और खूब सज धज के बन ठन के आई। श्रीनाथ जी बाबा बुलावे तो ऐसो जायो जाए, और वो बन ठन के सुरंगी आई। सुरंगी आई, श्रीनाथ जी बाबा खिलखिला उठे, फिर पालकी में पधारे। अब पालकी हटे नहीं, तो क्या अब का भयो प्रभु? तो कि मैं तो ब्रजसु नीचे जा रही हूं, अब ब्रजवासी गा रही नहीं सुनाए तो मैं नहीं आऊं। तो अब क्या करे? तो कि सब ब्रजवासियों को बुलाओ और गारी दो। सबको ब्रजवासी को बुलाए, गोपियां सब आई और अब गारी सुनाने लगी। तुम आवोरी, तुम आवोरी, मोहन जी को गारी सुनाओरी। तुम आवोरी, तुम आवोरी, मोहन जी को गारी सुनाओरी। हरि कारोरी, हरि कारोरी, हरि कारोरी, हरि कारोरी, यह द्वे बापन बिचवारोरी। हरि कारोरी, हरि कारोरी, द्वे बापन बिचवारोरी। हरि नटवारी, हरि नटवारी, हरि राधा झुके आगे लटुआरी, राधा झुके आगे लटुआरी। हरि मधुकररी, हरि मधुकररी, हरि रस चाखत डोलत घर घर री। हरि कारोरी, हरि कारोरी, हरि कारोरी, हरि कारोरी, मुझके बात निवारोरी। आरोरी, हरि कारोरी, हरि आरोरी, हरि जुको गारी सुनावोरी, मोहन जुको गारी सुनावोरी। ब्रजवासियों, ब्रज के वासी सब गोपियां और सब गारी सुना रही है। अरे श्रीनाथ जी देव दमन, तू तो ऐसो ने तू तो वैसो ने, तू द्वे बापन वारो ने, तू तो कारो, और तेरी यशोदा मैया, तेरे नंदराय जी गोरे, तू कहाँ सु भयो है? तो एम करी करी ने गारी सुनाई। और सुनाते हुए जब गारी सुनी, ठाकुर जी को आनंद आयो। ठाकुर जी के मेरी ब्रजवासी की गारी मोकू बहुत आनंद आवे, बहुत रसीली लगे। तो ठाकुर जी ऐसे रसिया ठाकुर है, श्रीनाथ जी बाबा देव दमन, और रसिया ठाकुर गारी सुनते हुए और पालकी पधारी और यहाँ सुरंगी को कही कि सुरंगी तुम को खिलाती भई चल, मैं ऐसे ही थोड़ी पालकी में बैठूंगो, तुम को खिला मैं तो को खिलाऊं। और खिलाते भये सुरंगी भी खूब भर भर के मट्ठा खिला रही है। यहाँ श्रीनाथ जी बाबा वो अंदर सु वो खूब गुलाल फेंक रहे हैं, अबीर फेंक रहे हैं, ब्रज भक्तों पे फेंक रहे, 7 बालकन पर भी गुलाल अबील उड़ाते उड़ाते नीचे सवारी आई, मथुरा में पधारे और पाटोत्सव की हो। तो सदघरा को श्रीनाथ जी को पाटोत्सव
जो आज आप दर्शन करोगे वो आज का ही दिन है, और वैसे भी आगे पाठ बिराजे वो इसी दिन बिराजे थे, तो वो भी पाठ उत्सव है। तो ऐसे करके मथुरा पधारे, मथुरा में विराजमान कराए श्रीनाथ जी को। और जब पधारे तो बहू बेटी अचानक ही आज्ञा की थी, तो बहू बेटी सामग्री क्या होगा, ये सब कुछ तैयार नहीं रखा था, तो वहाँ रोटी बेल रहे थे बेटी जी, तो रोटी बेल रहे थे, अब क्या करे, तो श्रीनाथ जी पधारे, श्रीनाथ जी पधारे, तो अब तो ठाकुर है, भूख तो लगेगी, ये तो ब्रज को ठाकुर है, बार बार वाको तो खावे की आदत है, थोड़ी थोड़ी देर में श्रमित हो जाए, थोड़ी थोड़ी देर में आरोगे। तो बेटी जी ने वो रोटी के अंदर घी खूब सुंदरता से चुपड़ियो और बुरा वामे बुरक्यो और चार तरफ से बंद करके श्रीराज जी को लुच्चाई तुताई खरमंडा की सामग्री अरो गई। दो तीन प्रकार से रह गई, एक तो लपेट के अरो गई, एक वा में इलायची बुरो करके और लौंग खोस कर तल के वा में चाशनी पगा के तुरंत ठाकुर जी को अरो गई। तो ये सामग्री आज के दिन आवे ही है। तो ये प्रेम सु वो बेटी जी की सामग्री आरोगे। कभी अपने घर में दूध घर खत्म हो गई हो, कैंसकड़ी हो गई और कोई ऐसी परेशानी आ गई, तो ये भाव सु फटाफट ये सामग्री बने। कछु नहीं हो तो ये रोटी में बूरा छिड़क कर और वहाँ में रोटी गोल गोल घुमाती हुई ठाकुर जी को धरोगे तो वो 56 भोग की तरह ही लेंगे। वो बेटी जी को भाव श्री ठाकुर जी ने रखो, वल्लभ कुल पर कृपा की नहीं कि ये जो भी सामग्री है मैं 56 भोग से भी ज्यादा मैं प्रेम पूर्वक करूँगा। वहाँ विराजमान कराए, पाठ बिराजाए और खूब सुंदर फूलों की तैयारी की, रंग रंग सब करे और 40 दिन के जो अंतर्गत है उसमें थोड़े दिन विराजे प्रभु, विराज कर खूब वल्लभ कुल के साथ होरी खेली। गिरधर जी को आज्ञा की कि वो सब स्वांग रचाओ, तो कोई हनुमान जी को मुखोटा लगा के, कोई को मुखाटा लगा के और स्वांग बना बना के ठाकुर जी के सामने कोई नाचवे लगे, कोई कूदवे लगे। फिर आज्ञा करी वो को राल को दर्शन करनो है, तो वो राल मंगवाई गई आग में और राल फूक के जो भड़का होवे तो वो राल का भी प्रभु को खूब आनंद आतो कि राल के दर्शन करे। तो आज के ये होली के दिनों में राल के भी दर्शन हुए हैं। केवल हमारे पहले जमाने में बाल कृष्णलाल जी के नहीं होते थे, पर होते हैं थोड़े समय के लिए, क्योंकि बाल स्वरूप है ना, पर द्वारकाधीश और सब जगह तो आवे ही है, और थोड़े समय के लिए हमारे छठे घर में भी आवे हैं। तो ये सब प्रकार से श्रीनाथ जी को खूब लाल लड़ाया, खूब लाल लड़ाया। और ये पाटोत्सव के दिन इतना खेल खेले, इतना खेल खेले, इतना खेले कि ठाकुर जी और वल्लभ कुल अपना वो उस दिन की तरफ भान भूल गए कि कौन कौन है। ठाकुर जी भी अपनो स्वरूप भूल गए, वल्लभ कुल भी अपनो स्वरूप भूल गए, खूब खूब होली खेल मचियो। उसके बाद गिरधर जी से लेके सातों बालकन ने, उनके बहुजियों ने, उनके बेटी जियों ने अपना सर्वस्व का दान श्रीनाथ जी को किया। बस पहले हुए कपड़े ही थे, हर चीज आभूषण से लेके सब कुछ प्रभु पे समर्पित कर दिया। अब सर्वस्व का समर्पण हुआ है तो एक चीज क्यों रह जाए। तो ये तो कृपा निधान है, कृपालु स्वरूप है श्रीनाथ जी बाबा। तो कई एक छोटी सी बेटी जी थी, वाकई छोटी सी बाली थी नाक की। श्रीनाथ जी बाबा ने आखिरी, अरे तू यहाँ बुलाई आगे, ये तेरे नाक में जो बाली पहनी है ना वो भी मोको चाहिए। तो श्रीनाथ जी ने आज्ञा करके वो छोटी सी बेटी जी की नतनी वो बाली ले ली। श्री गिरधर जी और सब बहुत प्रसन्न हुए कि अरे एक चीज भी रहेगी, वह प्रभु ने मांग के ले ली। तब से हमारे यहाँ वल्लभ कुल में आज के दिन बाली धरी जाए, सब हम बहू बेटी ठाकुर जी को बाली धरते हैं आज के दिन भी। तो वो क्रम अभी तक चला आ रहा है और खूब ठाकुर जी धाम धूम से सब विराजे, प्रसन्न हुए। अब वहाँ ऊपर चतुर्बुद्धदास जी को विरह होने लगा। चतुर्बुद्धदास जी एक क्षण भी नहीं रह पाते थे
वो विरह कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब आप कब पधारोगे। श्रीनाथ जी बाबा को लगा कि अब मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा चतुर्भुज देह छोड़ देगा, अब तो मुझको जानो ही पड़ेगा। गिरधर जी को आज्ञा की। वहां वो बोल रहे हैं कि गोवर्धनवासी सांवरे लाल, तुम भी न रहो न जाए, तुम भी न रहो न जाए। ऐसी आस से खूब श्री चतुर्दास जी गा रहे हैं, उनके प्राण कंठ में आके रुक रहे हैं कि श्रीनाथ जी कब पाछे पधारे, मैं दर्शन करूं। और गिरधर जी को आज्ञा की कि हे गिरधर, तुम मुझे झट से ऊपर पहुंचा दो, शिखर पे पहुंचाओ। गिरधर जी ने इतना बड़ा, आपने तो देव दमन का स्वरूप देखा है ना श्रीनाथ जी में, नाथद्वारा में, कितना बड़ा स्वरूप है, कोई एक व्यक्ति उठा सकता है। पर गिरधर जी ने वो एक कांधे पे श्रीनाथ जी बाबा को विराजमान कराकर और एक ही सांस में चढ़ते गए और वहां पधरा दिए। बस तब से श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा की कि अरे गिरधर, अब मैं आगे तेरे ही कुल में विराजूंगा। तो आज भी गिरधर जी के वंशज और गिरधर जी के पास सब गोद गए हुए लोग वहाँ ही विराजे। आज गिरधर जी और यदुनाथ जी का वंश ही है, दूसरे सब वंश अभी नहीं है, दो ही वंश विराजमान है। और गिरधर जी के वंश में ही श्रीनाथ जी बाबा देव दमन आज तिलकायत के रूप में विराज रहे। तब से ये प्रणाली चली आ रही है। श्री गोसाई जी पधारे नृसिंह चतुर्दशी के दिन, और वो दिन जब पधारे तब श्री गोसाई जी ने कहा कि शयन भोग के समय राजभोग क्यों आ रहे हो। खबर करी राजभोग की तो कि शयन भोग के समय राजभोग। तब सब बातें बताई तो श्री गोसाई जी के अश्रु की धारा बहने लगी। अरे ये गोवर्धन धरण, इतनी कृपा मेरे सब लालजीन पे और बेटी जिन पे, हमारे वल्लभ कुल पे ऐसी कृपा की नहीं कि सामने सु पधार के होली खेल करियो और सर्वस्व को स्वीकार करियो। वो बाली भी ली प्रभु ने सामने सु। श्री गोसाई जी के कि इनकी कृपा को कोई पार नहीं है। और सबको वापस दंडवत प्रणाम करा के श्री गोसाई जी अश्रुधारा से श्रीनाथ जी को विनती कर रहे हैं कि ऐसी कृपा बस हमेशा हमारे वल्लभ कुल पर आप हमेशा रखियो। श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा की, जब तक आपका वल्लभ कुल मेरे पास सेवा में है तब तक मैं आपके कुल में भी विराजूंगा, जिस दिन छोड़ेंगे मैं चले जाऊंगा। वो आज्ञा वह समय की। तो अभी तक भी हमारे वहाँ से एक रीत है कि एक बालक तो घर पे रहता ही है, कोई भी एक वल्लभ कुल बहु वो बालक घर पे रहता है। हमारे यहाँ हमारे योगेश बाबा रहते हैं, तो उनको वहाँ ठाकुर जी की सेवा में ही रखते हैं। एक हम छोड़ते नहीं है प्रभु को। और बात भी सच है, अपने घर के बच्चे को अकेला छोड़ के जा सकते हैं क्या? कोई आया के भरोसे, तो मुखिया भितरियाओं के भरोसे ठाकुर जी को नहीं छोड़ना, ये बात आई। तब से एक बालक अभी तक रहता है। तो ऐसे करके सदगरा का सुंदर महोत्सव आज के दिन हुआ था। तो बोलो श्री गोवर्धननाथ, श्री गोसाई जी परम दयाल, साते स्वरूपन की, साते बालकन की जय। आप सबको आज उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई।